हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 2 फरवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वर्ष 2023 के अंदर ही जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन सा बना है? तो ये है चाइना। चाइना की राजधानी बीजिंग है और एससीओ का हेडक्वार्टर भी बीजिंग के अंदर ही है। चाइना की मुद्रा रेमनबी फिर यह युआन है। और सबसे बड़ी वो ये से एक सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटी से क्यांग है और ये कहाँ पे है? चाइना के अंदर ही। चीन का सोंग हवांगो नदी को कहते हैं, जिसको भी याद रख लीजिएगा। तो जो ये दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश है वो चाइना बन गया है, तो जापान को पछाड़ कर, तो इसको याद रख लीजिएगा। शेयर मार्केट के अंदर पहले स्थान पर यूएसए है, सेकंड पे चीन, थर्ड पे जापान और फोर्थ पर है भारत। तो भारत ने हांगकांग को पछाड़कर ही 4th स्थान है वो हासिल किया है। फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर यूएसए, सेकंड पे रूस, थर्ड पे चीन और 4th पर भारत है। विश्व के अंदर सर्वाधिक कार निर्यातक कंपनी तो यह टोयोटा कंपनी है जापान की, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आज मैंने बिना लाइन वाली कॉपी में नहीं लिखी, मैं कहीं आई हुई थी तो मैंने सोचा कि आपकी क्लास को नहीं छोड़ूंगी, तो मैंने वहीं से क्लास लिख के और रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज मैं घर पे नहीं थी तो इस वजह से इस कॉपी में लिखी हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। यूएसए ने किस भौतिक भारतीय बाजार को ही अपनी कुख्यात बाजारों की सूची के अंदर शामिल किया है? तो इसमें 3 बाजार हैं वो शामिल है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो भौतिक रूप में से 3 हैं। हीरा पन्ना मुंबई, नई दिल्ली के अंदर क्रोल बाग के अंदर टैंक रोड और बेंगलुरु के अंदर ही सदर पटरुप्पा रोड मार्केट। तो इन 3 को भौतिक में शामिल किया गया है और 3 को ऑनलाइन में शामिल किया गया है। इंडियन मार्ट, वेगा मूवीज और WHMCS, इनको ऑनलाइन के अंदर शामिल किया गया है। तो भारत के जो 6 मार्केट हैं उनको कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक वो कहाँ पे स्थापित होगा? तो BHU यूनिवर्सिटी के अंदर ही, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। तो ये DNA है क्या? तो डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और एक आनुवांशिक है। आने वाली पीढ़ी के अंदर ये पीढ़ी दर पीढ़ी DNA है वो जाता ही है। यह मानव शरीर के रक्त, लार, उत्तक, इन सब बाल आदि के अंदर DNA पाया जाता है। और DNA है ये 30 मिनट के अंदर ही अलग, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो DNA है वो जाता है। माता पिता से बच्चों के अंदर कौन सा रोग है तो ये इससे पता लग सकता है। उत्तर भारत का पहला जो ये मानव DNA बैंक है ये स्थापित किया जा रहा है BHU यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इससे जो भी मेडिकल हिस्ट्री है उसका पूरा पता लगाया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के अंदर ही आनुवांशिक रोग की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। DNA का बहुलक न्यूक्लियोटाइड है और हेलिक्स मॉडल है ये वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया है। 4 नाइट्रोजन क्षारक तो एडेनिन, थायमिन, गवानिन और साइटोसिन है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वित्तीय वर्ष 2024-25 के ही अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 के अंदर राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? तो यह है 5.8%। तो हाल ही के अंदर अंतरिम बजट है वो कल ही निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। सर के द्वारा क्लास करवाई गई है, उसको मैंने 10 मिनट में ही डिवीजन करवा दिया गया है, तो वो क्लास भी आप देख सकते हैं। अंतरिम बजट पेश तो ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है और ये सबसे छोटा बजट था उनका अब तक का। और इसमें विकसित भारत एट 2047 की संकल्पना रखी गई है और अमृतकाल का वर्ष 25 वर्ष के लिए ही है। और इसमें मंत्र दिया गया है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये इस बार इस मंत्र रखा गया है बजट के अंदर ही। कुल व्यय है ये 47.66 लाख करोड़ है। पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ का है, जो कि GDP का 3.4% है। 4 फोकस बिंदु हैं मुख्य, गरीब, महिला, किसान और युवा, इन चारों पर सबसे ज़्यादा फोकस हो रखा गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 के अंदर ही राज्यों की श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा को। तो राज्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ झांकी वो उड़ीसा की है और मंत्रालय के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी हो संस्कृति मंत्रालय की। और इसकी थीम है विकसित भारत लोकतंत्र की जननी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और उड़ीसा है इसकी झांकी के अंदर विकसित भारत के अंदर जो महिला सशक्तिकरण है इसको दिखाया गया है। इस वजह से उड़ीसा की झांकी है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार हो जीता है। तो पहले स्थान पर उड़ीसा है, सेकंड पर गुजरात है और थर्ड पर तमिलनाडु है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंदर ही सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। आयोजन तमिलनाडु के अंदर हुआ है, क्रम के हिसाब से 6ठा नंबर का था। शुभंकर वीर मंगई है और पदक तालिका के अंदर पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने 158 पदक है वो जीते हैं, जिसमें इसकी 57 गोल्ड है। सेकंड स्थान पर तमिलनाडु है और थर्ड स्थान पर है हरियाणा। बेस्ट एथलीट है वर्ती अग्रवाल, तो वर्ती अग्रवाल है एक तैराक है और तेलंगाना की रहने वाली है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन पहली बार नई दिल्ली के अंदर किया गया है और शुभंकर उज्ज्वला है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस है कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर ही। और IIT जो इंदौर है इसके द्वारा ही उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर पहला सैटेलाइट है वो स्थापित किया जाएगा। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस तो जंजीबार तंजानिया के अंदर स्थापित किया गया है और इसकी पहली महिला हेड है प्रीति अगलायम, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी 1987 को ही इसकी स्थापना की गई है और इस बार ये 48वें नंबर का बनाया गया है। इसका काम क्या है? तो समुद्री सीमा की सुरक्षा करना ही इसका प्रमुख काम है और इसके वर्तमान में हेड है राकेश पॉल। तो समुद्री सीमा जैसे गुजरात है, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनकी जो समुद्री सीमा है इनकी रक्षा करना ही भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख काम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक ने ही लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो पेटीएम जो पेमेंट बैंक है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 29 फरवरी 2024 के बाद में इसमें कोई भी लेन देन है वो न जमा होगा और न मतलब इस लेन देन है वो नहीं होगा। और पेटीएम बैंक की स्थापना 2017 में की गई थी और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट धारा 35A के तहत इस पर प्रतिबंध है वो लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विष्णु सरवनन ने ही किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो इनका नाम है नौकायान, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, 1 से 7 फरवरी तक ही आयोजित होगा विश्व अंतरधार्मिक सद्भावना सप्ताह 2024। तो अंतरधार्मिक सद्भावना सप्ताह है इसका आयोजन 1 से 7 फरवरी के मध्य ही किया जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार करवाए जाएंगे तो वो भी देख लेना। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 2023 देखते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। तो कैटालिन कोरिगो जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और विसमैन USA के रहने वाले हैं, तो इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है तो पियरे एगोस्टिनो फेरेंक्रास और NAL हुइलियर है, इनको दिया गया है और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो एलेक्सी एकिमोव, मेंगी बोबंडे और लोइस ब्रुस को दिया गया है। ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रचीली मैगी लाई, तो ट्रिक है वो भी याद रख लीजिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान की रहने वाली है और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 के अंदर की गई थी, 5 क्षेत्रों के अंदर ही दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों के अंदर ही नोबेल पुरस्कार हो दिया जाता है और ये प्रदान कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाता है। अब भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, ये इसकी ट्रिक है। तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 के अंदर ही साहित्य का। गीतांजलि के लिए ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। सर मतलब सर रमन को दिया गया है 1930 के अंदर भौतिकी का। हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 के अंदर मेडिसिन का। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर दिया गया है शांति का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर दिया गया था भौतिकी का। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नायपाली को 2001 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वी रामकृष्णन को 2009 के अंदर रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है और अभिजीत बनर्जी है इनको दिया गया है 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो वर्तमान में किसको दिया गया था? तो अभिजीत बनर्जी है, इनको 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा।